वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। ये आईटीआई फर्स्ट ईयर के अगस्त 2022 में होने वाले एग्जाम के लिए अति संभावित क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, इसी के बाद पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। 15-15 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू है, आप ड्राइंग के क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले वीडियो में आपको 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो जनवरी 2018 के पेपर में पूछे गए हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं ड्राइंग के 15 क्वेश्चन पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है, विथ द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ। रूलर और कंपास की सहायता से कौन सा एंगल बनाया जाना संभव नहीं है। तो 40 डिग्री का कोण है जो रूलर और कंपास की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर रहेगा। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज्ड टू ड्रॉ वेरी लार्ज सर्किल। बहुत बड़ी सर्किल बनाने में कौन से कंपास का उपयोग किया जाता है, कौन सा कंपास यूज किया जाता है। तो आपको बड़े सर्किल बनाने हैं तो बीम कंपास होता है, ये यूज किया जाता है। बीम कंपास बड़े सर्किल बनाने में काम आता है। वहीं यदि हम छोटे सर्किल्स की बात करें तो वहाँ ड्रॉप जो कंपास होता है वो छोटे सर्किल में काम आता है। तीसरा क्वेश्चन है, लेटरिंग ऑफ ड्राइंग शीट शुड हैव। ड्राइंग शीट के अक्षरांकन होते हैं, ये कैसे होने चाहिए। तो ये ऑल अल्फाबेट्स इन कैपिटल लेटर, यानी कि सारे अल्फाबेट कैपिटल लेटर में होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर है, कैपिटल लेटर में सारे होने चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ड्राफ्टर, यानी कि ड्राफ्टर के संचालन के दौरान द टू आर्म्स ऑफ द ड्राफ्टर रिमेन एट। कहाँ होनी चाहिए दोनों भुजाएं ड्राफ्टर की। तो 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। ड्राफ्टर के संचालन के समय ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, विच वन द फॉलोइंग कंपास इज यूज्ड टू ड्रॉ स्मॉल साइज सर्कल्स, यानी कि छोटे आकार के सर्कल बनाने में कौन सा कंपास यूज किया जाता है। तो छोटे साइज में ड्रॉप कंपास का हम यूज करते हैं, वहीं बड़े साइज में बीम प्रकार के कंपास का उपयोग किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। छठा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल लीड्स इज द हार्डेस्ट। सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है निम्नलिखित में से। तो ये ऑप्शन बी सही आंसर है, एच प्रकार की पेंसिल सबसे कठोर मानी जाती है, वहीं एच बी, बी और एफ प्रकार की पेंसिल नरम पेंसिल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू ले ऑफ एन एंगल फ्रॉम ए गिवन लाइन व्हाट मार्क्स ऑन द प्रोटेक्टर शुड योर अलाइन फॉर हायर एक्यूरेसी। यदि आपको हायर एक्यूरेसी चाहिए तो आपको 0 डिग्री, 180 डिग्री और सेंटर मार्क्स करने चाहिए। तीनों के मार्क्स आपको कर लेने चाहिए। 0 डिग्री, 180 डिग्री और सेंटर मार्क्स आपको पता होने चाहिए हायर एक्यूरेसी के लिए। अगला क्वेश्चन है, पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ। समांतर रेखाएं किसकी सहायता से बनाई जा सकती है। तो यहाँ मिनी ड्राफ्टर दे रखा है, टी स्क्वायर, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर, तीनों की सहायता से हम पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर तीनों की सहायता से समांतर रेखाएं बनाई जा सकती है। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ड्राइंग का इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए। टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट पी ऑन लाइन एक्स वाई। तो आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, आपको लाइन दे रखी है एक्स वाई, उस पर एक पॉइंट है पी, वहां से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है। नेम द पॉइंट वेयर द नीडल ऑफ कंपास शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट। सबसे पहले हमें प्रकाश की यानी कि प्रकार की नीडल कहाँ रखनी है, आपको वो पॉइंट बताना है। तो 8 पॉइंट पी
यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आपको पी पॉइंट पर प्रकार की नीडल रखनी है, उसके बाद आपको परपेंडिकुलर बनाना है। ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट यूजुअली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का सेट होता है उसमें स्केल को छोड़कर सारे होते हैं। तो स्केल एक है, उसे छोड़कर सभी ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट में होते हैं। इंस्ट्रूमेंट सेट में कंपास होता है, डिवाइडर होता है और एक्स्ट्रा लीड्स भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट में होती है स्केल को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, इन इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ पेपर साइज की इंजीनियरिंग पद्धति में विच ऑफ द फॉलोइंग इज A2 साइज। A2 साइज निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, वो A2 साइज आपको दे रखा है। ये साइज आपको पता होने चाहिए, ये सीट के साइज होते हैं। ये जो पहला है ये A0 साइज दे रखा है, ये आपको A1 साइज दे रखा है और ये है आपका A4 साइज। तो इस बार आपको A4 साइज पूछा जा सकता है। A4 साइज होता है 210 mm इंटू 297 mm, ये सीट का साइज होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। 420 mm इंटू 594 mm ये A2 साइज का साइज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए टाइटल ब्लॉक कंटेंट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट। तो एक टाइटल ब्लॉक में किसको छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन होती है, निम्न में से किसको छोड़कर। तो ये पार्ट्स लिस्ट होती है, यानी कि आपको भागों की सूची को छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन एक टाइटल ब्लॉक में होती है। यदि आपने ड्राइंग पढ़ी है तो टाइटल ब्लॉक बनाना सीखा होगा, उसमें कंपनी का नाम और एड्रेस होता है, ड्राइंग शीट का साइज लिखा होता है, साथ ही ड्राइंग का नंबर भी लिखा होता है। पार्ट्स की लिस्ट को छोड़कर, यानी कि भागों की सूची को छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन एक टाइटल ब्लॉक में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यूज बोथ शो द हाईएस्ट डायमेंशन। तो कौन सा पेयर है, निम्न में से कौन सा पेयर है ऑर्थोग्राफिक व्यूज का जो दोनों हाइट को दर्शाते हैं। तो यदि आप लेफ्ट साइड और फ्रंट साइड किसी ऑर्थोग्राफिक व्यूज का आप लेफ्ट साइड और फ्रंट साइड देखते हैं तो उसमें आपको हाइट दर्शाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। हाइट देखने के लिए आपको लेफ्ट और फ्रंट साइज ऑप्शन नंबर ए सही दे रखा है। तो लेफ्ट साइड और फ्रंट साइड का पेयर होता है जहां से आप हाइट को देख सकते हैं। इन दोनों से आपको हाइट की डायमेंशन दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेंट्रल लाइन आर ड्रॉन एज। तो सेंट्रल लाइन कैसे दर्शाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। लॉन्ग डेस्ड डॉटेड नेरो लाइन्स, इस प्रकार से सेंट्रल लाइन बनाई जाती है। लॉन्ग डेस्ड डॉटेड नेरो लाइन्स के रूप में आपको सेंट्रल लाइन और हिडन लाइन दोनों बनानी आनी चाहिए। यदि ऑफलाइन पेपर होता तो भी आपको आनी चाहिए, और अब सीबीटी मोड में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बाय थ्री व्यूज इन नाउन एज। यानी कि एक वस्तु का प्रक्षेप तीनों व्यू में दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो तीनों व्यू में दिखाई देने वाला ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, और ये आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक आपके सिलेबस में है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में तीनों व्यू आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पहला पार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे के क्वेश्चन सेकंड पार्ट में आपको मिलेंगे।